Hello and welcome, dear students. Welcome to our channel. Today we will be telling you some of the best resources and books for forester exam. एज आपको ऑलरेडी पता है जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें डिफरेंट पोर्शंस है लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड अदर पोर्शंस एज वेल। हम आपको आज बताएंगे जो साइंस पोर्शन है फॉरेस्टर का वो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसमें बहुत सारा सिलेबस है लाइक फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है। तो इतना सारा जो सिलेबस है वो आप कैसे कवर करेंगे, आप कौन सी बुक्स इस्तेमाल करेंगे सो दैट मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज़ कवर्ड एंड आपकी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हो। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है जनरल बुक्स। जनरल बुक्स से क्या मुराद है? इट मीन्स दैट दीज बुक्स कवर्स ऑल द सब्जेक्ट्स। जो ये जनरल बुक्स हैं इनमें फ़िज़िक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, ज़ूलॉजी भी होगी, बॉटनी भी होगी एंड कंप्यूटर, सारा कुछ होगा इनमें। इनमें से सबसे जो बेस्ट बुक्स आती है जनरल बुक्स में, इसमें एक तो है ल्यूसेंट जनरल साइंस एंड दूसरी है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स। अगर हम दोनों बुक्स का रिव्यू देख ले, जो ल्यूसेंट की बुक है जनरल साइंस, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है एंड ये जो अरिहंत की बुक है ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। जो ये ल्यूसेंट की जनरल साइंस वाली बुक है इसमें जो है स्टैंडर्ड थोड़ा ज़्यादा है। मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं आप इसे पूरा समझ नहीं पाओगे। जो ये ल्यूसेंट की जनरल साइंस बुक है आप इसे पूरा तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आपके कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े बहुत अच्छे ना हो। लेकिन ओवरऑल दिस ल्यूसेंट बुक इज़ अ वेरी गुड बुक. You can use it for science portion of any of the examinations, be it SSC, be it JKSSB, Forester or any other exam. इसके बाद आती है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस। ये बुक मैंने ऑलमोस्ट पढ़ी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छी बुक है, एक सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है एंड एक स्टोरी की तरह लिखी गई है। एंड मैं देखा है कि इसमें जो NCERT है उसका मटेरियल भी ऐड किया गया है। ल्यूसेंट मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन मैंने इसको एक बार ऐसे ही देखा हुआ है। मुझे लगा आई कैन नॉट रीड इट बिकॉज उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं थे साइंस में। सो मुझे ऐसे ही लगा दैट इसमें सबसे पहले जो है थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद हम ल्यूसेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मीन्स दैट अगर आप पहले अरिहंत पढ़े फिर ल्यूसेंट पढ़े दैट इज़ गुड, ठीक है। लेकिन ये जो अरिहंत है ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इसको पढ़े, इसको आप फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ सकते हैं एंड ये आप इजीली पढ़ सकते हैं। कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है या उतना ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें ज़्यादा नहीं है, सो दैट आपको ईजी हो जाएगा रिमेंबर करना क्योंकि ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है इसमें। एंड इसमें जो है आई थिंक 9th से स्टार्ट किया गया है एंड ऑलमोस्ट 11th और 12th लेवल तक ले जाया गया है। उतना भी नहीं है इसमें कि जो नीट का हो या JEE का हो उस लेवल का कंटेंट नहीं है इसमें। लेकिन इन बिटवीन 9th 10th एंड इन बिटवीन 11th एंड 12th इसका बीच का जो रास्ता है वो ही कंटेंट है इसमें, ठीक है। सो यू कैन यूज़ इट फॉर द JKSSB एग्जामिनेशंस ईजीली। एंड इसमें MCQs भी दिए गए हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेटर है कि आप एक बुक इनमें से उठा ले एंड उसको रिवाइज करते जाइए 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जो भी आप कर सके। ल्यूसेंट ले या अरिहंत ले, जो आपको फिजिबल हो। उसके बाद जो जनरल साइंस में बुक्स आती है वो है पिनेकल की जनरल साइंस, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जनरल साइंस बाय दिशा, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये चारों बुक्स जो है जनरल साइंस की बुक्स है। इन चारों में से आप एक को लो और बार बार पढ़ते रहो एंड हाईलाइट करते रहो एंड MCQs करते रहो, ठीक है। एक ही बुक लो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, उसी को पढ़ो। ये हुआ जनरल बुक्स का। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट एक बुक आती है जो NCERT कवर कर लेती है आपका,
वो है NCERT जनरल साइंस वन लाइनर, जो गिस्ट है NCERT का फ्रॉम 6th to 12th। ये है महेश कुमार बरनवाल की। ये बुक भी मैंने पढ़ी हुई है। इसमें बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है एंड ये बहुत सारे वो फैक्ट्स कवर करती है जो आपको कभी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं एंड आए हुए हैं वो क्वेश्चन। ये वाली बुक भी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है। तीसरी हुई है एस चांद। एस चांद आपको पता है 9th और 10th में जो है, आपने देखा होगा ये जो एस चांद है 9th और 10th लेवल की बुक्स आती थी एंड उसमें जो है एक डिटेल्ड कंटेंट, उसमें जो है डिटेल्ड कंटेंट दिया गया होता था एंड ये बहुत अच्छी बुक्स है। लेकिन इनमें क्या है, इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा पढ़ने में और दो ही चीज़ कवर हो जाएंगे, एक तो 9th की साइंस और 10th की साइंस। इसमें टाइम लगेगा लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब ये आप तक है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आती है NCERT बुक्स। NCERT बुक्स अगर आपको पढ़नी ही है तो आप 9th और 10th लेवल की पढ़े। 9th साइंस NCERT एंड 10th साइंस NCERT। अगर 11th और 12th की अब पढ़ जाने लग जाओ तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसमें भी आप पढ़ सकते हो कुछ पोर्शंस, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो आप, या वो जो पीरियोडिक टेबल है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ सकते हैं आप, और भी कुछ ऐसे कॉमन चैप्टर्स है वो आप पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशंस आप पढ़ सकते हैं, जो सॉलिड लिक्विड गैसेस आप पढ़ सकते हैं, ये वाले चैप्टर्स। ऐसे ही फिजिक्स में आप पढ़ सकते हैं, मोशन आप पढ़ सकते हैं एंड ग्रेविटेशन आप पढ़ सकते हैं, ये वाले चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं। बट मेनली आप कोशिश करें 9th और 10th की साइंस की NCERT पढ़े, ठीक है। अभी तक हमने क्या बोला, जो जनरल बुक्स है उनमें से एक बुक लेना, चाहे ल्यूसेंट की लो, चाहे अरिहंत की लो, चाहे पिनैकल की लो, चाहे दिशा की लो, एक ही बुक लो और उसको बार बार पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। दूसरा हमने क्या कहा, जो महेश कुमार बरनवाल है वो आप ले सकते हैं, और एस चांद आप ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी पसंद क्या है इनमें से। महेश कुमार बरनवाल एक छोटी पतली सी बुक है एंड एस चांद की जो रेफरेंस बुक्स है 9th और 10th की, वो एक डिटेल्ड कंटेंट वाली बुक्स है। आप दोनों में से एक को प्रेफर कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी लेवल कहाँ तक है। तीसरा हमने कहा NCERT में हमने कहा आप 9th और 10th लेवल की NCERT पढ़ सकते हैं। 11th एंड 12th की NCERT आप कम ही पढ़ लो। अभी जो मैंने चैप्टर्स कहे थे वो आप कंसल्ट कर सकते हो केमिस्ट्री में। ऐसे ही फिजिक्स में आप देखो कौन से चैप्टर्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशन होता है इंपॉर्टेंट, ऐसे काइनेमेटिक्स होती है इंपॉर्टेंट, ऐसे बायोलॉजी में होती है, इकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट के लिए। ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो आप पढ़ सकते हैं। आप पेन डाउन करें कि कौन कौन से चैप्टर्स 11th एंड 12th लेवल में इंपॉर्टेंट है, वो आप 11th एंड 12th NCERTs में से पढ़ सकते हैं। सारी NCERT नहीं पढ़नी है। NCERT के बाद आती है प्रैक्टिस बुक्स। देखो, प्रैक्टिस के बगैर आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी लेवल क्या है। लेवल देखने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वो आप कहाँ से करेंगे, आप जो JK SSB जनरल साइंस है वो उसकी आप MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहाँ से, ये जो मुकेश KR शर्मा है इनकी एक बुक है, ये आप ले सकते हैं एंड इसी से आप JK SSB लेवल के जो साइंस क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही अरिहंत की आती है एक जनरल साइंस ऑब्जेक्टिव, ये SSC लेवल के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन एडिशन टू दीज टू बुक्स आप तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करें MCQs ऑन मोशन, फिर आप मोशन के MCQs देखें, ऐसे ही MCQs ऑन इलेक्ट्रिसिटी, फिर आप उसके MCQs देखें, ऐसे ही MCQs ऑन फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल, उसमें देख सकते हैं MCQs। ऐसे ही हर एक चैप्टर के आप MCQs करते रहे, चाहे यूट्यूब से करें, चाहे गूगल से करें, चाहे इन दो में से किसी एक बुक से करें, आपकी अच्छी खासी जो है प्रिपरेशन हो जाएगी साइंस पोर्शन में। और दो बुक्स हैं
ये और ये 1 2 3 और 4, ये तो आपको लेनी ही लेनी है, ये वाली आप ले लो। और इन तीन में से जनरल साइंस ऑब्जेक्टिव, ये वाली एंड ये वाली, इनमें से आप एक ले लो एंड इससे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। इसके बाद आती है इंटरनेट सोर्सेज। इंटरनेट आजकल इनएविटेबल है। आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? यूट्यूब पर बहुत सारी चैनल्स है, जैसे फिजिक्स वाला है, एडुमंत्र है, बहुत सारी चैनल्स आती है। ऐसे ही एनसीईआरटी वाला है, और कुछ बहुत सारे चैनल्स होते हैं। आप यूट्यूब पर जो है मैराथन लेक्चर्स देख सकते हैं। लाइक आपने निकाला एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैराथन लेक्चर ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं एंड आप उस सारे को सुनकर कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। आपका सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। चाहे आपने वो चैप्टर कब का छोड़ा हो, तब भी आपका वो चैप्टर प्रिपेयर होता जाएगा, ठीक है। ऐसे आप मैराथन लेक्चर ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट क्लास 12th बायोलॉजी, ऐसे आप लिख सकते हो एंड आपका वो सारा चैप्टर प्रिपेयर होगा। ऐसे ही एमसीक्यू कर सकते हैं आप यूट्यूब से, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज ऑन क्लास 11th बायोलॉजी, ऐसे ही एमसीक्यूज ऑन क्लास 11th केमिस्ट्री, या एमसीक्यूज ऑन solutions, MCQs on solids, liquids and gases, MCQs on flotation, MCQs on gravitation। ऐसे आप यूट्यूब से MCQs कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आती है, जो गूगल है, उसमें आप बायजूस का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप MCQs देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसमें जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स MCQs, उसमें बायजूस के MCQs आए कि वो आप सॉल्व करो। ऐसे ही टेक्स्ट बुक्स के MCQs आएंगे गूगल में, वो आप सॉल्व करो। आपका ऑलमोस्ट मोर देन 80% कॉन्टेंट प्रिपेयर होगा। ऐसे 100% तो आपको वैसे ही होगा जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लो, लेकिन वो पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप 9th 10th एंड 11th एंड 12th सारी NCERT पढ़ लो, सारा सिलेबस पढ़ लो, वो नीट वालों को 1 साल लगता है उसमें, उसको पढ़ने में 2 साल लगते हैं उसको पढ़ने में, तो हमारा इतने ही टाइम में कवर नहीं हो सकता। अब हमको देखना है कि जो सिलेबस है वो ज़्यादा से ज़्यादा किन बुक से कवर हो सकता है। इसीलिए हमने कहा आप जनरल बुक से एक बुक ले लो, आप ऐसे ही NCERT ले लो, महेश कुमार बरनवाल और एस चांद ले लो। ऐसे ही आप प्रैक्टिस के लिए बुक ले लो, मुकेश KR शर्मा और एंड जनरल साइंस MCQs की। ऐसे ही आप यूट्यूब इस्तेमाल करते रहो तो आपका हो जाएगा ये सारा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। आप हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें कमेंट्स में। थैंक यू।